हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम जीके जीएस के 15 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी जो किसी भी कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो दोस्तों, आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के 1 के क में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार का स्वतंत्रता था, अब 6 है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन इस प्रकार दिया है दोस्तों। तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्न में से किसके सुझाव पर किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार है। तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार आयोग। लोकपाल, भारत में लोकपाल होता है और राज्य में लोकायुक्त होता है, और यह दोनों 2013 के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। और भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष है और वर्तमान में लोकपाल प्रमोद चंद्र मोहंती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया? तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है। तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन। यह 1978 में किया गया था, जिसके द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि रहा था और यह 27.9% रहा था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 26% और सबसे कम दशकीय वृद्धि नागालैंड में हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशिया का निष्प्रांत क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन इस प्रकार दिया है दोस्तों। तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पामीर क्षेत्र। पामीर को विश्व का छत भी कहा जाता है, यह संसार का छत भी कहा जाता है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के किस पठार को खनिज पदार्थ का भंडार कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, तीसरा ऑप्शन है लद्दाख का पठार और चौथा ऑप्शन है मालवा का पठार। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप सब कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार। यहाँ बहुत ही ज़्यादा खनिज पाया जाता है और यहाँ सबसे ज़्यादा कोयला भी पाया जाता है, इसीलिए इसे भारत का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन इस प्रकार दिया है दोस्तों। तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है और यह हवाई द्वीप यूएसए में पड़ता है। यूएसए का 50वां प्रांत है और यहाँ बहुत ही फेमस ज्वालामुखी पाया जाता है, मोना लोआ और किलायू। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष है? ऑप्शन ए वर्ष 2004-05, ऑप्शन बी वर्ष 2011-12, ऑप्शन सी वर्ष 2013-14 और ऑप्शन डी वर्ष 2018-19। तो दोस्तों आप सब इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। तो इसका
सही आंसर है ऑप्शन बी 2011-12। 2015 में CSO ने 2004-5 से हटा के 2011-12 हमारा आधार वर्ष कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन इस प्रकार दिया है दोस्तों, तो आप में से जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय। हिंदू वृद्धि दर प्रोफेसर राज कृष्णा ने दिया था यह शब्द। हिंदू वृद्धि दर ये किस हिंदू से संबंधित नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय आय से संबंधित है, GDP से संबंधित है, क्योंकि 1950 से 1980 के बीच में हमारा GDP ग्रोथ बहुत ही स्लो था, इसीलिए प्रोफेसर राज कृष्णा ने इसको हिंदू वृद्धि दर कहा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब है कि यह उत्पाद, ऑप्शन इस प्रकार दिया है दोस्तों, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पर्यावरण के अनुकूल। पर्यावरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने इको मार्क देता है और आभूषण बनाने के लिए हॉल मार्क दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी अहमद लाहौरी, ऑप्शन सी शाह अब्बास, ऑप्शन डी इस्माइल। तो दोस्तों आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अहमद लाहौरी। ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था और ताजमहल बनने में लगभग 22 वर्ष लगा था और यह आगरा में है और इसे शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल के याद में बनाया था।